Welcome back. In this video, I will discuss the question and their solution of session 4 Drawing and Managing Graphic Objects in Impress. आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ड्राइंग एंड मैनेजिंग ग्राफिक ऑब्जेक्ट इन इम्प्रेस का क्वेश्चन आंसर जो कि डिजिटल प्रेजेंटेशन का पार्ट है। मैंने सेशन 1, सेशन 2 और सेशन 3 का ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप चाहे तो आप प्ले लिस्ट से वीडियो को देख सकते हैं। मैंने सारा वीडियो जो है वो प्ले लिस्ट में सेशन बाय यूनिट बाय अपलोड कर दिया है। सो अभी स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ कैन यू ऐड प्री डिफाइंड शेप्स इन योर स्लाइड्स। आप अपने स्लाइड्स में प्री डिफाइंड शेप्स को कैसे ऐड करेंगे? तो बहुत ही आसान तरीका है। टू ऐड अ प्री डिफाइंड शेप इन योर स्लाइड, क्लिक ऑन द स्मॉल ट्रायंगल next to a basic shapes, select desired tools and drag into the slides। मतलब ये हो गया कि जो भी आपको शेप्स को इंसर्ट करना है तो उसके लिए आपको बॉटम में स्टेटस बार के पास आपका ड्राइंग टूल बार होता है। ओपन ऑफिस इम्प्रेस में आप ड्राइंग टूल बार ऑप्शन से किसी भी शेप्स को चूज कर लेंगे। उसके बाद स्लाइड में ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आपका स्लाइड में शेप्स जो है अपीयर हो जाएगा, शेप जो है इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू ऐड अ लाइन बॉर्डर टू अ ग्राफिक ऑब्जेक्ट। आप ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स में जो भी इमेज होगा उसमें हम लोग लाइन बॉर्डर को कैसे ऐड करेंगे या कैसे अपीयर करेंगे? इसका भी बहुत सिंपल जवाब है। द फॉर्मेट लाइन कमांड अप्लाई अ बॉर्डर अराउंड द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। इट ओपन्स द लाइन डायलॉग where you can choose the type of line, line size and line style। तो बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आप जो भी इमेज को या ग्राफिक्स को इंसर्ट किए हैं उस इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद उसके चारों तरफ का बॉर्डर आ जाएगा। बॉर्डर को आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कलर होगा, जो भी आपका उसका विड्थ होगा, लाइन स्टाइल होगा, अपने अकॉर्डिंग हम लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, हाउ विल यू फिल द एरिया ऑफ अ ग्राफिक ऑब्जेक्ट एज ब्लू। आप ग्राफिक ऑब्जेक्ट में किसी भी कलर को, यानी मान लीजिए अगर ब्लू कलर को चूज करना है या अप्लाई करना है तो आप कैसे कर सकते हैं? यहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि हाउ विल यू फिल द एरिया ऑफ ग्राफिक ऑब्जेक्ट एज अ ब्लू, यानी जो ग्राफिक ऑब्जेक्ट का एरिया है उसमें अगर ब्लू कलर भरना है तब कैसे भरेंगे? तो ये आपका क्वेश्चन है। अगर आप चाहे तो ब्लू, ब्लैक, रेड जैसा चाहे वैसा कलर को भर सकते हैं। सबका तरीका सेम होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी स्लाइड्स है स्लाइड्स को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ऑब्जेक्ट पहले इंसर्ट करेंगे, यानी जो भी पिक्चर इंसर्ट करना है इंसर्ट करेंगे। उसमें आपका गो टू फिल का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे और जो भी कलर को चूज करना है, जैसे यहाँ ब्लू कलर दिया तो ब्लू कलर चूज करेंगे तो आपका ब्लू कलर जो है उस ऑब्जेक्ट में अपीयर हो जाएगा, उस ऑब्जेक्ट में इंसर्ट हो जाएगा। आप ब्लू कलर के अलावा भी कोई भी कलर को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, व्हाट इज ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है? यानी किसी भी शेप्स को अगर ग्रुप करना है या अनग्रुप करना है तो कैसे करते हैं, इसका मतलब होता क्या है? आंसर में है, grouping of multiple objects combine the separate object into a way so that they behave as if they are a single object। देखिए कभी कभी हम लोग एक स्लाइड में एक शेप्स को इंसर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए स्टार का आपने शेप को इंसर्ट किया, सर्कल के शेप को इंसर्ट किया, ट्रायंगल के शेप को इंसर्ट किया। अगर सारे शेप को अगर कंबाइन कर देते हैं तो क्या होता है, सारा शेप आपको एक ऑब्जेक्ट का रूप ले लेगा। उसके बाद आप उस शेप्स को कहीं भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ग्रुप नहीं किया हुआ होगा तो आपको वन बाय वन सारे शेप को ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा, वन बाय वन एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो ग्रुप में है किया हुआ तो आप एक ही बार में सारे ऑब्जेक्ट को, सारे पिक्चर को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। Ungrouping of single object distribute the object into a way so that behave as it a combination of different object। और ग्रुप करेंगे
तो सारा आपका इमेज है, ऑब्जेक्ट है, वो आपको एक साथ हो जाएगा। लेकिन अगर अनग्रुप कर देते हैं तो जितना भी ग्रुप किया हुआ इमेज शेप्स है वो आपको अलग हो जाएगा, यानी कि वो सिंगल सिंगल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ टेक्स्ट, हाउ डू यू सेट दीज। आपका दो टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, टेक्स्ट का प्रॉपर्टी लिखना है और उसे हम लोग कैसे सेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एवरी टेक्स्ट ऑब्जेक्ट इंसर्टेड इनटू इम्प्रेस हैज टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। जितने भी टेक्स्ट ऑब्जेक्ट होते हैं इम्प्रेस में, इसका दो तरीके का प्रॉपर्टीज होता है। पहला होगा आपको प्रेजेंटेशन प्रॉपर्टीज और दूसरा होता है ग्राफिक्स प्रॉपर्टीज। प्रेजेंटेशन प्रॉपर्टीज में क्या होगा, select the text and in the text property select desired font size, style and shadow etc for the text, or you can click format menu character command which display character along where you can set font effect etc। देखिए प्रेजेंटेशन प्रॉपर्टी में क्या होता है, आपको टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट का साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं, टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट में स्टाइल को अपीयर कर सकते हैं, शैडो को अपीयर कर सकते हैं। अगर टेक्स्ट से रिलेटेड जो भी आपका फॉर्मेटिंग स्टाइल है उसको हम लोग प्रेजेंटेशन प्रॉपर्टीज में यूज करते हैं। इससे क्या होगा, आपका टेक्स्ट का जो अपीयरेंस होता है बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाएगा। ग्राफिक प्रॉपर्टीज में क्या होगा, टू सेट ग्राफिक प्रॉपर्टीज सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक फॉर्मेट मेनू टेक्स्ट कमांड। ग्राफिक प्रॉपर्टीज में क्या होगा, आप लोग किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके फॉर्मेट मेनू से हम लोग टेक्स्ट के कमांड को अपीयर करेंगे, टेक्स्ट के स्टाइल को अपीयर करेंगे और टेक्स्ट को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना देते हैं, यानी टेक्स्ट को ग्राफिकल व्यू देते हैं। यानी ग्राफिकल मतलब क्या हो गया, एक तरह का इमेज टाइप का व्यू देंगे। आगे हमारा है, इट विल डिस्प्ले टेक्स्ट डायलॉग वेयर from text tab you can set its properties like fit, width, height, spacing from border etc। from text animation tab you can set animation effect, animation direction and other animation properties। हम लोग इसको सेट कैसे करते हैं, कैसे इसको डिस्प्ले करते हैं। तो टेक्स्ट को सेट करने का तरीका क्या है कि जो भी टेक्स्ट दिया हुआ है आपका, उसके हम लोग विड्थ, हाइट और स्पेस, बॉर्डर को सेट कर सकते हैं। हम अगर टेक्स्ट को सिलेक्ट किए हुए हैं तो उस टेक्स्ट में हम लोग एनिमेशन के इफेक्ट को डाल सकते हैं, एनिमेशन डायरेक्शन दिखा सकते हैं, एनिमेशन का और भी हम लोग डिजाइन को उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, व्हाट इज द यूज ऑफ कनेक्टर, हाउ डू यू फॉर्मेट कनेक्टर्स। कनेक्टर्स का यूज क्या है और इसको हम लोग फॉर्मेट कैसे करते हैं। आंसर, कनेक्टर्स आर यूज टू लिंक टू और मोर ग्राफिक ऑब्जेक्ट। जैसा नाम से पता चल रहा है, कनेक्टर जो होता है दो या दो से ज्यादा ग्राफिक ऑब्जेक्ट को जोड़ने का काम करता है। स्टेप्स टू फॉर्मेट कनेक्टर, स्टेप्स क्या है कनेक्टर के फॉर्मेट करने का। सबसे पहला क्या है, आप किसी भी ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर लेंगे, क्लिक कनेक्टर बटन ऑन ड्राइंग टूल बार एंड क्लिक द फर्स्ट ऑब्जेक्ट टू बी कनेक्टेड एंड ड्रैग द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट टू बी कनेक्टेड। तो सबसे पहले जो भी आपको कनेक्टर चाहिए उसको क्लिक कर लेंगे ड्राइंग टूल बार से, और जो आपको ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करना है उसको वन बाय वन सिलेक्ट करते जाएंगे। ठीक है। स्टेप 3 में क्या होगा, फॉर्मेट द कनेक्टर बाय राइट क्लिक द कनेक्टर एंड चूजिंग कनेक्टर फ्रॉम द शॉर्टकट मेनू। और अपने अनुसार से अगर कनेक्टर को फॉर्मेट करना है तो उस कनेक्टर पे राइट क्लिक करेंगे और जो भी आपका फॉर्मेटिंग का स्टाइल दिया हुआ है, फॉर्मेटिंग का तरीका दिया हुआ है, उसको हम लोग चूज करेंगे। आपका कनेक्टर फॉर्मेट हो जाएगा और आपके अकॉर्डिंग जो आपने फॉर्मेट किया है उसके अकॉर्डिंग आपका कनेक्टर दिखेगा। तो ये आपका सेशन 4 का क्वेश्चन आंसर था, जो कि आपका प्रेजेंटेशन, डिजिटल प्रेजेंटेशन का पार्ट है।